नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी है कि असुरों के जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य जी, वो असुरों की परस्पर लड़ाई के कारण बहुत दुखी रहते थे। वो इतनी शिक्षाएं देते थे असुरों को कि मेल से रहो, प्रेम से रहो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम मिलकर बहुत काम कर सकते हो। लेकिन कुछ भी कारण ऐसा हो जाता था कि वो आपस में लड़ते ही रहते थे। और ये बात सही थी कि वो उनकी आपसी लड़ाई के कारण वो किसी भी तरह से सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। आपस में ही लड़ते रहते थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते थे। कभी खाने पे लड़ लिए, कभी आगे चलने पे लड़ लिए, कभी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लड़ लिए। तो एक बार क्या किया, शुक्राचार्य जी ने जलंधर नाम के एक असुर को वो बनाया, उनका नेता बना दिया। ठीक है ना, मतलब असुर राज बना दिया, राजा बना दिया। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे लिए जो है वो यही है कि तुम असुरों को संगठित कर पाओ, जो कि एक बहुत ही कठिन काम है। मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया। ये हमेशा आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। सभी परम शक्तिशाली हैं लेकिन ये चूंकि संगठन से नहीं रहते, आपस में मेल से नहीं रहते, इसलिए ये हमेशा हार जाते हैं बहुत सारी जगह पे। और उनसे कुछ भी एक मतलब रचनात्मक काम नहीं कोई कर पाते हैं ये। तो जो जलंधर था वो बुद्धिमान भी बहुत था और पराक्रमी भी बहुत था। तो उसने कहा कि ये काम मैं कर दूंगा, मैं इनको संगठित कर दूंगा। तो आचार्य जी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम प्रयास करो। तो उसने क्या किया, असुरराज ने, उसने एक मटकी में कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख ली और वो अपने संगठन के ग्रुप के पास गया। और फिर उसने क्या किया कि उस मटकी में से निकाल निकाल के स्वर्ण मुद्राएं जो थी, सोने के सिक्के मतलब, वो गिराने शुरू कर दिए इधर उधर। और उसके बाद जो असुर थे उन्होंने सोचा हम लें कि ना लें, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बोले लेना चाहे तो ले लो। तो उन्होंने ले लिया, आपस में कुछ ने ले लिया, कुछ ने लड़ाई भी कर ली इसी बात के ऊपर कि पहले मेरा हाथ पड़ा, पहले मैंने देखा, ऐसा ऐसा करके। लेकिन उन्होंने सारी जितनी स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने गिराई, असुरराज ने, एक एक करके सब सारे असुरों ने उनको ले ली। तो उन्होंने ये कहा असुरराज ने कि ये स्वर्ण मुद्राएं आप लोग को अच्छी लग रही हैं? उन्होंने कहा हाँ। आपको पसंद आ रही हैं? बोले हाँ। बोले एक एक स्वर्ण मुद्राएं लेके संतुष्ट हो गए? तो वो लोग चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसे स्वर्ण मुद्राओं के भरे हुए कलश के कलश मिल सकते हैं तुम लोगों को। तो उन्होंने कहा अच्छा, कैसे मिल सकते हैं? बोले अभी एक प्रतियोगिता रखते हैं और फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया असुरराज ने कि वही जो मटकी जिसमें से वो स्वर्ण मुद्राएं गिरा रहे थे, उसी मटकी को उठा के उन्होंने एक जो वहीं पास में एक झोपड़ी मकान जैसा बना हुआ था उसकी छत के ऊपर रख दिया। और जिस सीढ़ी से वो चढ़े थे उस सीढ़ी को उसने हटा दिया उन्होंने वहां से। और उसके बाद ये बोला कि जो सबसे पहले इस मटकी को मतलब उतार के लाएगा वहां से, उसे मिल जाएगी ये मटकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई। तो अब सारे असुर कोशिश करने लगे उछल उछल के और तरीके से कैसे भी, लेकिन वो काफी ऊंची रखी हुई थी और वहां पे सीढ़ी तो थी नहीं। तो इतनी ऊंची रखी हुई मटकी कोई भी नहीं उतार पा रहा था और बहुत देर तक वो प्रयास करते रहे। तो आखिर थक हार के एक तरफ खड़े हो गए। उनको लगा कि भाई ये तो हम लोगों को मिल ही नहीं रही है। तो जो असुरराज थे उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों ने कर ली कोशिश, सबने कोशिश कर ली, सबने प्रयास कर लिया? बोले हाँ। बोले मिली किसी को कि नहीं मिली? तो बोले कि ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, अलग 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 कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तो सबको लग रहा है मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं, और इस चक्कर में कोई नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा अगर आपस में मेल जोल से काम करो कि चलो जितनी मुद्राएं मिलेंगी अकेले ना रखने का सोचो, ये सोचो कि जो मिलेंगी हम आपस में बांट लेंगे। तो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सारे मिल करके एक गोला बनाओ, फिर उस गोले के ऊपर दो दो तीन लोगों को चढ़ाओ, फिर उसके ऊपर तीन के ऊपर एक को चढ़ाओ, फिर उसके ऊपर एक और को चढ़ाओ। तो ऐसे जो है मानव की सीढ़ी बन जाएगी, तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगी सबकी आपस में। और फिर जो सबसे ऊपर पहुंच जाए वो उतार लेगा, उसके बाद सब मिल बांट के बांट लेना, तो कुछ तो मिलेगा। अभी तो तुम लोग को कुछ नहीं मिला। ये बात उनको असुरों को समझ में आ गई। असुरों ने यही किया। पहले बहुत सारे 10-15
एक साथ इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक गोला बना लिया, फिर वो झुक गए, उनकी पीठ पर और बंदे खड़े हो गए, फिर उनकी पीठ पर और खड़े हो गए, करते करते 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया। वो एक जब तक पहुंचा ऊपर तो उसने हाथ बढ़ा के उठा लिया, क्योंकि नीचे से जो है ना, जैसे मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता नहीं होती, आप लोग देखते हो जन्माष्टमी के दिन, उसी तरह का गोला बना बना के एक के ऊपर एक चढ़ते गए और उन्होंने मटकी उठा ली। तो उसके बाद में वो मटकी जब उठाई तो खैर नीचे लाने के बाद उन्होंने सोचा अब हम स्वर्ण मुद्राएं बांट लेते हैं आपस में, लेकिन वो मटकी उस समय वहां पर खाली रख दी थी असुरराज ने। क्यों खाली रखी थी? क्योंकि वो शिक्षा देना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि अरे इस मटकी में तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी। बोले ये तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए करा था कि देखो जब तुम अलग अलग कोशिश कर रहे थे तो कोई भी मटकी को प्राप्त नहीं कर पाया। स्वर्ण मुद्राओं की तो बात भूल ही जाओ, है ना। लेकिन जब आप लोगों ने मिलकर कोशिश करी तो आप लोग मटकी तक पहुंच भी पाए, उसे उतार भी पाए और उसको देख भी पाए। तो इस तरह से उन्होंने, असुरराज ने उन लोगों से कहा कि देखो यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर मिलजुल कर आपस में काम करोगे तो तुम लोग कठिन से कठिन कामों को भी आसानी से निपटा पाओगे, सफलतापूर्वक कर पाओगे। इसलिए बजाय आपस में लड़ने के, हर समय मेरा मेरा करने के, मिल करके संगठन से काम करना सीखो। और उसके बाद असुरों को ये समझ में आया कि हाँ ये बात सत्य है कि हमें आपस में मेल जोल से रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने परस्पर बहुत झगड़े करने बंद कर दिए और काफ़ी हद तक वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि हमें एक दूसरे की बात सुननी है और मिलकर ही सब काम करने हैं। तो ये कहानी है बच्चों, जिस कहानी के द्वारा हमने आपको ये बताया कि असुर जो शक्तिशाली होते हुए भी आपस में लड़ लड़ कर अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे थे, जब वो आपस में मेल से रहने लगे तब वो संगठित हो गए और फिर उन्होंने कई काम मिल मिलकर किए और कई युद्ध भी जीते। तो ये थी कहानी जिसमें असुरराज ने असुरों को संगठित करने के लिए एक तरीका बताया कि कैसे आप मिलजुल कर काम करके सफल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले भी कई कहानियां सुनी हैं जिसमें हमने देखा कि संगठन में शक्ति होती है और अकेले अकेले रहने से हमारी शक्ति बट जाती है। जैसे कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती है और अलग अलग उंगलियां कोई काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन जुड़ने के बाद इन उंगलियों की मुट्ठी बन जाती है और मुट्ठी बनने के बाद में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं मुट्ठी से, है ना बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।